फर्स्टली रिकमेंड करता हूँ कि सारी जो एक्सप्रेशंस है उसके सभी के सभी के डायग्राम आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं। भाई इसको कर डाला तो आपके न्यूमेरिकल्स झिंगा डाला। द फिनोमेनन ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड और इट्स इनर एज। वीडियो में मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसमें से अगर आपने एक भी मिस किया तो इस चैप्टर से आपको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कितने अच्छी तरीके से पीपीटी बना ली है। इस चैप्टर को हम 10 से 15 मिनट में रैपिड रिवाइज करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले यार लाइक कर दो, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देखिए कंटेंट एकदम जबरदस्त है, आपको सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब मैं आपको याद करवाते हुए चलूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। आपको अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो ज्यादातर चीजें हम याद करते हुए चलेंगे और आप भी मेरे साथ सपोर्ट दिखाते हुए चलना। और कमेंट में आप हर एक टॉपिक अगर कवर हो जाए तो थम्स अप बटन दिखाते हुए चलना। यहाँ पर हम सभी के सभी क्वेश्चंस कवर करवाते हुए चलेंगे, लेकिन आपको दोस्तों जो मैं कहूंगा वो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका डिफरेंस बिटवीन आपको याद से एक बार देख लेना है। इसके ज्यादा चांसेस तो नहीं बनते हैं आने के, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेते हैं। अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताते हुए चलता हूँ। एक पार्टिकल है, उसका जो मोशन है सर्कुलर पाथ में है और उसका जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर देखिए फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बार आप कमेंट में ये डेफिनेशन बताते हुए चलेंगे। अभी देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें दोस्तों देखिए एक पार्टिकल है जिसका मोशन सर्कल के सरकमफेरेंस में है और ये जो मोशन है एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, इसी को हम यूसीएम कहेंगे। यहाँ पर देखिए द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए इसी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे और ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर देखिए चेंज इन स्पीड और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद चेंज इन स्पीड। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला से कुछ, भाई इसको कर डाला तो आपके न्यूमेरिकल्स झिंगा डाला, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल्स में काफी मदद करते हैं। ये फार्मूले आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, एक बार इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर देना है। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अभी अभी हम लोग एक्सप्रेशंस देखेंगे। जो एक्सप्रेशन पॉसिबल होगा समझाना वो मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा, और जो पॉसिबल नहीं होगा वो आपको एक बार जरूर से प्रैक्टिस करके देखना होगा, क्योंकि वीडियो में मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसमें से अगर आपने एक भी मिस किया तो इस चैप्टर से आपको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें डायग्राम की मदद से आप सारे के सारे एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, इसलिए फर्स्टली रिकमेंड करता हूँ कि सारी जो एक्सप्रेशंस है उसके सभी के सभी के डायग्राम आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर n जो है वो mg को कैरी कर रहा है और जो fh जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैरी कर रहा है। तो इसी डायग्राम की मदद से हमने लिख लिया mv²/r। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है μsn। तो हमने ये सिंपल यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं n = mg, n को कौन बैलेंस कर रहा है? mg। तो फिगर की मदद से हमने ये भी देख लिया। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे n की जगह हम जब mg पुट करते हैं तो mm कैंसिल हो जाएगा और जो ये r है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ रूट लेने के बाद एक इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काफी मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए फाइंड द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक रोड। अभी देखिए सबसे पहले बैंक रोड का कंसेप्ट देख लेते हैं। आपको डेफिनेशन देख लेना है। द फेनोमेनन ऑफ राइजिंग, यहाँ पर देखिए द फेनोमेनन ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड और इट्स इनर एज। तो इस प्रकार से ये है आपकी बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन। और हाँ, आपको बैंकिंग ऑफ एंगल का फॉर्मूला आपको कमेंट में बता देना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसका फिगर से हम लोग, यहाँ पर देखिए फिगर है यहाँ पर, तो इस पर से हम एक्सप्रेशन इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन साइन थीटा किसको बैलेंस करते हुए चल रहा है? तो यहाँ पर देखिए एन साइन थीटा जो है वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट नहीं होगा,
ये दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेफ स्पीड के लिए हम लोग फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एन साइन थीटा को बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एन कॉस थीटा को बैलेंस करेगा mg। तो दोनों इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कीजिए, एन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो कि tan थीटा हो जाएगा, इसको हम बॉलीवुड फार्मूला कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एम एम जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर बाय आर जी, इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आर जी इस प्रकार से इधर आ जाएगा, यहाँ पे वी इधर वी स्क्वेयर इधर बच जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड। अभी देखिए हमने अभी सेफ स्पीड देखी, अभी हम देखेंगे मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के लिए देखिए फ्रिक्शन एक्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन इस प्रकार से एक्ट होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हमने फिगर पर से हमने ये देख लिया सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार कौन कौन बैलेंस कर रहा है, वो है एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो देखिए एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस का साइन क्यों लिया, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। और यहाँ पर देखिए एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा जो कि वेट को बैलेंस कर रहे हैं, अपोजिट साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन बन गए। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों को एम एम जब कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि एन कॉस थीटा से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। देखिए एन कॉस थीटा से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, देखिए एन एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा जो कि tan थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए एफ एन मतलब क्या होता है म्यू एस, तो यहाँ पर म्यू एस आ जाएगा, और एन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस की साइन आ गई, माइनस की साइन लिखने के बाद देखिए एफ एफ बाय एन क्या हुआ, अभी म्यू हुआ, और साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है जो कि मैक्सिमम स्पीड के लिए होता है। और देखिए जो मिनिमम स्पीड है यहाँ पर, इसके लिए सिर्फ हम यहाँ पर साइन अपोजिट लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर tan थीटा प्लस म्यू एस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ऊपर, और 1 माइनस म्यू एस tan थीटा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कोनिकल पेंडुलम, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कोनिकल पेंडुलम क्या है, एक सिंपल पेंडुलम। देखिए यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है जिसका ये जो बॉब है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो बॉब है, ये बॉब क्या डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर एक जो बॉब है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो इसका जो स्ट्रिंग है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रिंग है कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए इसी को हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल पेंडुलम विच हैज गिवन अ मोशन दैट बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। देखिए बॉब है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। और जो स्ट्रिंग है इसकी स्ट्रिंग, वो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रही है। इसी को हमने कोनिकल पेंडुलम कह दिया। तो अभी देखिए अभी सॉल्व कर लेते हैं इसी। अभी देखिए इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, डायग्राम पर से। यहाँ पर देखिए टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। देखिए हमको सिर्फ डायग्राम देखनी है और उस पर से हम लोग एक्सप्रेशन के इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए टी कॉस थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। तो सिंपल से हमने लिख दिया, यहाँ पर सेम टर्म दिख रही है एम एम, तो कैंसिल हो जाएगी, वी स्क्वायर बाय आर जी यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा, और सेम टर्म टी टी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। और अभी देखिए वी स्क्वायर बाय ये जो आर जी था इधर आ गया, तो इस प्रकार से अभी बन जाएगा। और जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है कोनिकल पेंडुलम के लिए। लेकिन हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। यहाँ पर देखिए अब एक रिलेशन आप लोगों को याद रख लेना है जो कि है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमको इसमें ज्यादा कुछ याद करने की चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी देखिए v की वैल्यू ज्यादा हमको यहाँ पर पुट कर लेनी है, v की वैल्यू पुट कर दी। और बाद में अभी देखिए r जो है इस साइड ले लेंगे, अभी r बाहर है, अगर रूट में लेंगे तो इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने स्क्वायर बना लिया है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओमेगा की वैल्यू हमको पता है 2π/t होती है, तो हमने यहाँ पर पुट कर ली है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों अभी अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उल्टा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा दोस्तों। देखिए टी जो था नीचे था वो ऊपर आ गया, और ये जो आर था वो ऊपर आ गया, और ये एक्सप्रेशन नीचे आ गया। आर आर यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, दो आर थे। तो इस प्रकार से कोनिकल पेंडुलम का हमको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है। तो ये आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अभी देखिए अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेंशन जो है mg, वेट जो नीचे आ रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैरी कर रहा है। टेंशन टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारा टेंशन 0 हो जाएगा।
आपको ये याद रख लेना है। तो ये डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अभी देख लेते हैं हम इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए निकालेंगे। टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कैरी कर रहा है, यहाँ पर देखिए टेंशन प्लस यहाँ पर था mg, जो कि हमारा कैरी कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स पर टॉप मोस्ट पोजीशन। तो देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, ये हमने जैसे का तैसा यहाँ पर लिख लिया डायग्राम की मदद से। देखिए अभी टेंशन, लेकिन मैंने क्या बताया था, टेंशन जो कि हमारा जीरो है, तो यहाँ पर देखिए टेंशन जीरो होने के बाद mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी, सॉरी आर बचेगा और यहाँ पर जी बचेगा, ये आर इस तरफ गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी हो जाएगा, और दोनों तरफ रूट लेने के बाद इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए। अभी देखिए लोएस्ट पोजीशन के लिए देखेंगे। लोएस्ट पोजीशन के लिए हम लोगों को एक लॉ लगता है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सेम एनर्जी रहेगी, और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जैसे का तैसे लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एम वी वन क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी वन का है। ये जो टोटल एनर्जी है टॉप मोस्ट पोजीशन के V1 की है, और जो ये है ये लोवेस्ट पोजीशन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर V2 लिखा। तो इस प्रकार से देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए। यहाँ पर अभी देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर देखिए दो रेडियस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेडियस मिलकर ये बना है। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ पर हाइट क्या है, r है, तो देखिए 2mgr यहाँ पर हमने लिख दिया। और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर जीरो होती है, ये आपको याद रख लेना है। अभी यहाँ पर देखिए हाफ एम यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर 2mgr है, और ये जो v1 माइनस v2 स्क्वायर यहाँ पर हमने इस प्रकार से कॉमन ले लिया। अभी देखिए mm यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है वो इस तरफ आने के बाद 4 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4rg हो गया, और ये यहाँ पर जैसे का तैसा। अभी देखिए v1 की वैल्यू क्या थी, rg, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने जैसे कि तैसे यहाँ पर पुटअप कर लिए है दोस्तों। तो 4rg प्लस rg क्या हो जाएगा, 5rg। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन बना लिया है। ये अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह मिडल पोजीशन के लिए निकालेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर ठीक उसी तरह हमने लिख लिया है। और अभी देखिए लेकिन यहाँ पर एक चेंज होगा जो कि mgr, यहाँ पे मिड पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए 2mgr है, तो यहाँ पे मिडल पोजीशन के लिए हाफ हो जाएगी, तो mgr हो गया। यहाँ पे देखिए अभी हाफ एम हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और mgr माइनस mgr 2mgr माइनस mgr हो जाएगा mgr। तो इस प्रकार से हमने ले लिया। अभी देखिए यहाँ पर देखिए mm जो कि कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है वो इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए v3 की, यहाँ पे v1 की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। यहाँ पर v1 की वैल्यू क्या थी, rg, यहाँ पर 2rg, और rg क्या हो जाएगा 3rg। तो इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल ऑफ डेथ के लिए एक्सप्रेशन, मौत का कुआं। आपने मौत का कुआं तो देखा ही होगा भाई, मेले में लगता है मौत का कुआं। तो देखिए इसमें जो बाइक राइडर होता है उसके लिए हम लोग किस वेलोसिटी निकालेंगे कि मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी उसके लिए कितनी होगी कि वो नीचे ना गिरे। तो अभी देखिए डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हमने जो यहाँ पर डायग्राम में बताया है वही Fs इज इक्वल टू mg। यहाँ पर दो इक्वेशन हमने बना लिए है। n जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को कैरी करता है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है म्यू एस एन, जो कि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। अभी देखिए म्यू एस, यहाँ पर एफ एस की जगह पे हमने म्यू एस एन पुट कर दिया, और एन की जगह पर जो कि एन की वैल्यू पुट कर दी। अभी देखिए एन की जगह पर उसकी एम जी पुट करने के बाद, सॉरी एन की जगह पे एम वी स्क्वायर बाय आर पुट करने के बाद यहाँ पर देखिए एम एम कैंसिल हो जाएगा, और म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर इस तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। अभी देखिए म्यू एस भी इस तरफ चला जाएगा, और म्यू एस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, और अंडर रूट लेने के बाद इस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, आ जाएगा। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों को सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और एक इक्वेशन लिख देना है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एम आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आपको एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पर इसका इक्वेशन पर फॉर्मूला पर से आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, ये याद करने वाली चीज थी। अभी आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए दो है जो कि इस फर्स्ट चैप्टर, अभी देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए दोस्तों ये जो दो थ्योरम है ये हर साल आपको एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिल ही जाएंगे, तो ये दोनों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अभी देखिए ठीक हमको, अभी देखिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक फ्री बॉडी है, अभी देखिए यहाँ पर दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पहला है आई नॉट, दूसरा है आई सी। अभी देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ट्रायंगल ओ पी डी। तो देखिए ट्रायंगल ओ पी डी है हमारे पास, तो उस पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम एक्ट करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर। तो देखिए ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ओडी स्क्वायर क्या है, ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। लेकिन ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है दोस्तों, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पर हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये तो यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको शायद से नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए ट्रायंगल है सी पी डी, यहाँ पर देखिए सी है, ये डी है और ये पी है। इस पर हम तो इस पर हम कैसे पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो सीपी का स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सीपी का स्क्वायर, इसमें ये देखिए सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें कॉमन चीज क्या दिखाई देती है, सीपी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, इसकी जगह पर हम सीपी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। अभी देखिए इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उससे पहले देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस पर एक्ट करें तो देखिए सबसे पहले इसके लिए, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई सी इज सॉरी इसके लिए क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर डी एम। यहाँ पर ये कैसे आया दोस्तों, जो लेंथ है आर, यहाँ पर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इस प्रकार से ये दो एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बन जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए सम ऑफ मास, ये डीएम क्या है, सम मास का सम है टोटल, और जो ये आर जो है डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमने दोनों के लिए फॉर्मूले बना लिए थे, वही हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। देखिए ओपी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ओपी, यहाँ पर ओपी क्या है, यहाँ पर ओपी जो है वो आर है, तो आर का स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पे सीपी क्या है दोस्तों, सीपी क्या है, ये यहाँ पर आपको शायद से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये आर है। यहाँ पर देखिए आर नॉट है, सॉरी, तो यहाँ पर आर नॉट का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन इधर भी अप्लाई हो जाएगा। तो अभी सब में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग सी डी का, सॉरी यहाँ पर ओ सी की जगह पे हमने क्या ले लिया, एच ले लिया, यहाँ पर देख सकते हो, तो एच का स्क्वायर कर दिया। अभी देखिए सबका इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर ली है। तो इस प्रकार से एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। अभी देखिए यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डायग्राम है, यहाँ पे देखिए इसमें डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई एक्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एम हो जाएगा। और जो वाई के लिए, वाई एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एम हो जाएगा। उसी तरह जेड के लिए जेड ही हो जाएगा। तो ये तीन हमने इस डायग्राम पर से लिख लिए। अभी देखिए ओ पी एम जो एंगल है, यहाँ पर देखिए ओ पी एम, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर देखिए ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ओपी का स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी अभी देखी है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर डायग्राम पर देखिए ओपी क्या है, ओपी जो है हमारा जेड है। यहाँ पर देखिए जेड की जगह हमने जेड स्क्वायर ले लिया। और यहाँ पर देखिए ओ एम स्क्वायर क्या है, सर यहाँ पर ओ एम क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर डी एम ले लिया। हमने सिर्फ वैल्यूज पुटअप की है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यूज हम यहाँ पर ठीक उसी तरह पुटअप कर लेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
ये जो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये इसके इस बार ज्यादा चांसेस तो नहीं बनते, लेकिन ये देखिए आप ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा पीवाईक्यू में। इसको एक बार आप लोगों को देख लेना है, अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको ये ज्यादा तेजी से यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम है, ये भी आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना है, इसके चांसेस बनते हैं दोस्तों आने के। प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइए, आप लोग एक बार इसे कवर अप कर लीजिए, मैं आपको ये आईएमपी पॉइंट दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने चैप्टर खत्म कर लिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।